अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने लगे हैं वो है हाउ यू कैन क्रिएट अ कोन एंड कैविटी बाय यूजिंग सॉलिडवर्क्स मोल्ड डिजाइन टूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to open an existing document. So what we have to do, simply you can move to file or click open, or you can also click open from here. So I am just opening this remote control button and simply drag and drop it. हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है, जो कि एक बेसिकली रिमोट कंट्रोल है और हमने इसका मोल्ड डिज़ाइन करना है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। और अब हमने देखना है कि हम इसका मोल्ड डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको अब पार्टी लाइंस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमको सबसे पहले मोल्ड टूल के टैब पे जाना पड़ेगा। तो मोल्ड टूल के टैब पे आप कैसे जा सकते हैं, आप यहाँ से किसी भी टैब पे राइट क्लिक करें, टैब्स पे जाएं और यहाँ पे आप मोल्ड टूल के टैब पे क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पे मोल्ड टूल का टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पार्टी लाइंस पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, आपने मॉडल का मोल्ड डिज़ाइन करने के लिए आप सबसे पहले पार्टी लाइन पे क्लिक करेंगे। पार्टी लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे फीचर मैनेजर ट्री में एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, जो आपको बता रहा है कि मोल्ड पैरामीटर्स को एंटर करें और उसके साथ साथ आप यहाँ पे उसका ड्राफ्ट हैंडल सेट कर सकते हैं। तो मोल्ड पैरामीटर के अंदर हमने इसका प्लेन सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं यहाँ से इसका जो टॉप प्लेन है उसको सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से। और उसके बाद मुझे जो ड्राफ्ट यहाँ पे एंटर करना है वो है मेरे पास 1 डिग्री का, बाय डिफॉल्ट 1 डिग्री ही है। और उसके बाद मुझे आपको ड्राफ्ट एनालिसिस पे क्लिक करना है। जब आप ड्राफ्ट एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे चार डिफरेंट कलर्स के ड्राफ्ट एनालिसिस के कलर आपको नजर आएंगे। सबसे पहले वाला जो कलर है ये आपको पॉजिटिव ड्राफ्ट के बारे में बताता है। सेकंड येलो कलर बताएगा कि कोई ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाला जो कलर रेड कलर है वो आपको नेगेटिव ड्राफ्ट के बारे में बताएगा। और फोर्थ जो ब्लू कलर है वो आपको स्ट्रेडल ड्राफ्ट के बारे में बताएगा। बेसिकली स्ट्रेडल ड्राफ्ट जो है ये आपको ये बताता है कि आपके ऐसे फेसेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव ड्राफ्ट की टाइप के थ्रू डिस्प्ले होंगे उसको हम स्ट्रेडल फेसेस कहते हैं। और ये टिपिकली जो है वो यूज किए जाते हैं फॉर क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड स्प्लिट लाइंस। ठीक है जी, तो हमारे सिस्टम ने जो है बेसिकली मतलब सॉलिडवर्क्स ने जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया था एजेस ऑफ द पार्ट एंड प्लेस देम इनटू द पार्टी लाइन सेक्शन, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू सिंपली क्लिक द ओके बटन एंड देन यू विल सी आवर पार्टी लाइन हैज बीन एडेड आवर मॉडल। ठीक हो गया जी। So after creating the party line, you have to create the shut off surfaces. So how you can create a shut off surfaces? Simply click the shut off surface button, and then you will see feature manager tree. All the edges has been added automatically under the edges panel. Alright. Down or here you will see 3 different options. First one is for all no fill, second one all content, and last one is the all tangent. So reset all through the whole surface patches to one of the 3 settings. So you can also reset these 3 types of settings. Then simply click OK. और जी ना, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी शट ऑफ सर्फेसिस जो है वो ऐड हो रही है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप देखें ये सारे जो होल ओपन थे वहाँ पे 8 सर्फेसिस ऐड हो गई। इस वजह से ज़रूरी है जब आपने मोल्ड को डिज़ाइन करना है तो आपका मोल्ड यहाँ से ओपन होना, मतलब कि यहाँ पे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे ताकि ये अंदर से होलो बन सके। तो ठीक है जी,
आपने शट ऑफ सर्फेसिस के बाद अब आपने पार्ट इन सर्फेसिस को क्रिएट करना है। तो इसी के नेक्स्ट आपको पार्ट इन सर्फेसिस की ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे और अब आपने इसके वन बाय वन पैरामीटर्स को चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द मोड पैरामीटर फॉर परपेंडिकुलर टू पुल, and then you have to move to party line and select the party line. System automatically select these item if you create properly or define properly. Then you have to specify the parting surface, that is 1.5 inches. Alright, and then you have to click sharp and make sure you select these two options, knit all surfaces and show preview, and then simply click OK, and you will see our parting surfaces has been added. Done? Alright, cool. So next step is to sketch the profile of the mold block. So now we have to prepare a mold design. So how you can do? Simply click the top plane, make it normal, move to sketch, edit the sketch and select rectangle. And now I'm gonna add some couple of smart dimensions. Add length 7.5 and for the width add 3.5. Now make sure this sketch is at the center. So how you can do that? Simply select the center button and select midpoint and make it horizontal. Now it is center. You can also select midpoint from here and from here make it vertical. Now the next step is you have to create the tooling split. Click on it and select a plane or a face for the edge from where you sketch the feature for cross section or an existing sketch to use for the feature. So click this sketch and now enter this parameter for block size 1.5 and for other size 1.5. Here make sure shadow surfaces should be added and now simply click OK. Now hide the solid bodies. So how you can do it? Simply from the feature manager tree expand the surface body folder and here you will see three group of surfaces in this folder: cavity surface body, core surface body and parting surface body. So click the surface bodies folder and select hide arrow. You can also change it to wireframe model and here you will see. Now click the blue party line and click hide. Now save the bodies as a part file. So what you have to do, simply expand the solid bodies folder and right click in the tooling split one and select insert into a new part. Click the browser button under the transformation of section and enter the file name or underscore remote
control and click save. Now hold the control key and push the tab key to switch to main part. Now you have to repeat the last step to state the tooling spread 2 and enter the cavity remote control. So move here, right click, insert into a new part and browse and enter the file name cavity underscore remote underscore control and click save. Now how you can separate the two blocks? Simply select insert feature and click move and copy. Bodies to move, click on it and click this arrow upside. Or you can also type under delta y 4 and then simply click OK. So the upper block move 4 inches upward from its original position. So repeat the same steps to move the lower pad downward using -4 inches for the distance. So again move to insert, features, move or copy, click this bottom part and click and -4 and click OK. Now save your work as a copy for remote control tooling and your mold is ready. Here you will see cavity part or it is also shown from the upper side and the core. This concludes our lesson.